हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एकेटीयू एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। आखिर एग्ज़ाम की जो डेट है उसी डेट से होगा या फिर डेट बढ़ेगी। उसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर छात्रों को कब भरना है, किसको भरना है, कैसे भरना है, क्या सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो छात्रों के डाउट हैं वो भी इस वीडियो में कमेंट में जो पिक करूँगा, यानी कि उनका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ेगी। एग्ज़ाम कब से होगा, डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स पहले होगा बाद में होगा, सारी चीज़ें वीडियो में बताएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट। 5 नोटिस दिखाऊंगा, 3 से 4 नोटिस। तो इसमें क्या मेंशन है, आप लोग जो कंफ्यूजिंग है कि पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों को एग्जाम फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि छात्रों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पे इन्होंने 1 दिसंबर 2022 को यहाँ पे सर्कुलर देख सकते हैं कि उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 दिसंबर 2022, ठीक है। यहाँ जब नीचे आएगा तो यहाँ से क्या मेंशन है, सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के फेज़ 1 के परीक्षा फॉर्म। जी हाँ, फेज़ 1 यहाँ से साफ साफ लिख दिया है कि फेज़ 1 में वही स्टूडेंट आते हैं जिनका पहले एग्जाम होता है, और फेज़ 2 में वही स्टूडेंट आते हैं जिनका बाद में एग्जाम होता है। पहले उनका होता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का, यानी किन किन छात्रों का फेज़ 1 में होता है। यहाँ पे नीचे भी मेंशन है, मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले देख लेते हैं किन किन का होता है, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने डेट भी बताई थी 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इन्होंने डेट बताई थी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि किन किन छात्रों को एग्जाम फॉर्म फर्स्ट स्टेज में भरना है। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भरना है कि नहीं भरना है। यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फॉर रेगुलर एंड COP ऑफ ऑड सेमेस्टर 22-23 ऑफ ऑड सेमेस्टर 22-23 विद इन कोर्स ड्यूरेशन लिमिट। जी हाँ, कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से फॉर्म भरना है। किन किन छात्रों को, जैसे कि बात करें अगर MBA ऑल, जी हाँ MBA ऑल, M.Tech, M फार्मा, M आर्क, MURP, जितने सारे कोर्सेज का नाम लिया, अगर उनका थर्ड सेमेस्टर है, जी हाँ अगर उनका थर्ड सेमेस्टर है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि MBA फर्स्ट ईयर वाले भरेंगे, MBA फर्स्ट ईयर नहीं भरेंगे। MBA अगर थर्ड सेमेस्टर है तो आप भरेंगे, और MBA ऑल थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। M.Tech ऑल थर्ड सेमेस्टर, M फार्मा, M आर्क, MURP थर्ड सेमेस्टर। उसके अलावा जो MCA BO के थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो भी भरेंगे। कौन कौन से, MCA के BO और थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर वाले, थर्ड और फिफ्थ वाले भरेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आगे मेंशन है B.Tech और B फार्मा के जो फिफ्थ और सेवन सेमेस्टर मेंशन, अभी पहले अच्छे से समझ लें फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जो कन्फ्यूजिंग है। कौन कौन से लोग भरेंगे B.Tech B फार्मा के फिफ्थ और सेवन्थ वाले, ठीक है। उसके अलावा जो BHM HMCT BFA BFAD M.Tech INT यानी इंटीग्रेटेड वाले थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भरेंगे, थर्ड फिफ्थ सेवन्थ वाले। लेकिन यहाँ लास्ट में एक बताया है कि BR के MBA MCA और MCA इंटीग्रेटेड MAM थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ वाले भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी भरना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को कहीं भी इन्होंने मेंशन, पहले बात फर्स्ट ईयर का तो किसी भी कोर्स का नहीं मेंशन है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर B.Tech B फार्मा का तो कहीं भी मेंशन नहीं है। कौन कौन सा, फर्स्ट ईयर में देखो B.Tech के और B फार्मा के MBA के नहीं बनना है, लेकिन सेकंड ईयर में B.Tech और B फार्मा को नहीं बनना है और MBA को भरना है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपका रेगुलर है चाहे कैरीवर हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में है, और आपका किसी भी 2 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, या फर्स्ट ईयर में आपका बैक है, या फिर सेकंड ईयर में आपका बैक है, ठीक है, और आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, इसमें आपका 2 बैक है और इसमें भी आपका 1 बैक है, तब आप डाल सकते हैं, तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप केवल रेगुलर हैं, यानी आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बजाय, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बजाय आपका वहीं पे अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, यानी आपका जो है फर्स्ट स्टेज की बात करें, सॉरी सेकंड स्टेज, यानी अगर आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, और आपका मान लीजिए किसी में बैक है या फिर रेगुलर है, तब आप अभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आपको मेरा डाउट होगा, सर हमारा एग्जामिनेशन पोर्टल पे तो फॉर्म शो हो रहा है। जी हाँ, शो ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन आप सब्जेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट शो हो रहा है और आप ऐड भी कर पा रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बाद में फंस जाएंगे, फंस भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि AKTU ने अभी किसी भी नोटिस में, जैसे ये नोटिस मैंने दिखाया, इसमें कहीं भी नहीं मेंशन था ना कि आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भरना है। अब मैं आपको दूसरी नोटिस दिखाता हूँ। ये तो एक नोटिस हो गई है 1 दिसंबर वाली। उसके बाद यहाँ इन्होंने जारी किया था एक नोटिस बीच में 7 दिसंबर को, और उसमें भी 22-23 के विषम सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्या था, 22-23 के विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाने की तिथि को इन्होंने बढ़ा दिया था, और फीस की डेट को भी बढ़ा दिया था। कब तक बढ़ाया था, देखिए यहाँ पे मेंशन है, इन्होंने 12 से लेकर सीधे 20 दिसंबर तक कर दिया था, और फीस पेमेंट की डेट जो है 15 दिसंबर के बाद इन्होंने कहा था चालू होगा। लेकिन फिर जो उसके बाद एक नोटिस आई है फिर
कब आई है, 17 दिसंबर को। कब आई है, 17 दिसंबर को, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या बता दिया कि जो 22-23 के जो एग्जामिनेशन होने वाले थे, यानी जो अभी जो प्रीवियस जो नोटिस आई थी उसी के अकॉर्डिंग बात हो रही है, 22-23 के विषम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि को बढ़ा दिया गया। अब इन्होंने क्या बताया इसमें आगे, इसने आगे बताया कि जो डेट थी आपकी वो 25 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया, ठीक है। और जो फीस पेमेंट की 20 से आपका जो है फीस पेमेंट होगा। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें क्या बताया था इन्होंने कि 29 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और फीस पेमेंट 2 जनवरी तक कर सकते हैं। तो ये डेट याद रखना। और ये केवल मैं फिर बता दूं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए है, और MBA थर्ड सेमेस्टर के लिए है, और जितने सारे मैंने कोर्स बताए थे उनको आप लोग जाके देख लो। लेकिन बी फार्मा बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रेगुलर छात्रों के लिए नहीं। यहाँ COP जिनका है वो डाल सकते हैं। और वहीं पे इक्स वाले और री एडमिशन वाले छात्र भी परेशान है। तो देखिए, इक्स और री एडमिशन की अभी तक कोई नोटिस नहीं आई, तो इसलिए अभी आप सीधा वेट करिए। कोई परेशानी की बात नहीं है, जब नोटिस आएगी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दो ताकि जैसे कोई अपडेट आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा मैं फिर बता दूं आपको, इक्स और री एडमिशन वाले छात्रों को मेरे हिसाब से फॉर्म जो है री एडमिटेड है आपका या इक्स है, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रेगुलर के साथ ही भरा जाएगा, इसलिए परेशान ना होइए। और उसके अलावा आप जो बात करते हैं डेट स्टैंड को लेकर कि आखिर डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये भी छात्र बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक डेट स्टैंड की बात है, तो जहाँ तक मेरा हिसाब से आपका 4 जनवरी से जो एग्ज़ाम होने वाला है, 4 जनवरी से, तो मेरे हिसाब से डेट एक्सटेंड होगी 1 से 2 दिन। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपका 2 जनवरी तक तो आपका पेमेंट होगा। 4 जनवरी से एग्ज़ाम कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आना है बीच में। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम 4 के बजाय 6 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है। हालांकि हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट मेरा ये अपना मतलब एग्ज़ाम मतलब मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि 6 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका, मैं बता दूं एक और कंडीशन, अगर आपका प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम से पहले होता है, यानी जो थ्योरी एग्ज़ाम उससे पहले होता है, हालांकि चांस बहुत कम लग रहे हैं, अगर पहले होता है तो डेट 4 के बजाय आपकी 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम थ्योरी एग्जाम के बाद में होगा तो फिर डेट नहीं बढ़ेगी। हाँ, 6 के आसपास से होगा, यानी 1 दिन 2 दिन तब भी बढ़ेगी डेट। तो बढ़ना है, 1 दिन 2 दिन जरूर बढ़ना है, क्योंकि फाइनल शेड्यूल अभी नहीं है, अभी टेंटेटिव शेड्यूल ही आया था, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है कि यहाँ पे इन्होंने प्रथम चरण की संभावित परीक्षा केंद्र, जी हाँ, सेंट्रल लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी थी, और जो है एग्जामिनेशन जो शेड्यूल था वो भी जारी कर दिया था, टेंटेटिव था। अभी ये दोबारा शेड्यूल जारी होगा जिसमें बदलाव होगा। तो यही सारी अपडेट थी। अब छात्रों को जो कमेंट उसका रिप्लाई दे देते हैं। बहुत ज़्यादा डाउट, जैसे अफरोज अख्तर जी क्या पूछ रहे हैं कि सर अगर चैलेंज न्यूमरेशन का रिजल्ट 30 से 31 के नियर अबाउट आता है, हम 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। मेरा ईयर बैक है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं लखनऊ जाओ, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है AKTU क्या कर रहा है, अब मैं क्या करूं, लखनऊ में कहाँ किसी का सुनता है जल्दी। देखिए, जब सबसे पहली चीज़ अफरोज अख्तर जी, आपको लखनऊ वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपने चैलेंज डाला, आपका रिजल्ट नहीं है, तो AKTU मेरी एग्ज़ाम कंट्रोल सर से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि डेट अभी एक्सटेंड होगी। और जो नोटिस आई थी, नोटिस में क्या बताया था AKTU ने, हालांकि डेट 29 तक तो हो चुकी है। अब एग्जाम कंट्रोल सर ने ये कहा था कि आप लोगों का यानी कि चैलेंज का और जो स्पेशल का रिजल्ट है वो इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा। 27-28 उन्होंने डेट मुझे बताई थी। अब 27-28 तक वेट करिए, आई होप आ जाएगा, तो आप 29 तक डेट आप भर सकते हैं। लेकिन फिर AKTU ने नोटिस में क्या बताया था, AKTU ने ये बताया था कि अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है या फिर रिजल्ट नहीं आया है, तो उन बच्चों के लिए पोर्टल दोबारा ओपन होगा। AKTU ने बुक कहा था, AKTU ने कहा था पोर्टल जो है दोबारा ओपन होगा। तो उस हिसाब से तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर कहीं मत जाइए, अपनी एग्जाम की सीधे फोकस की तैयारी कीजिए। और जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करूँगा। तो आई होप समझ गए होंगे। उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट हैं, ये राहुल प्रभा जी हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सर मैंने गलती से स्पेशल कैरियर का फॉर्म फिलअप कर दिया है बट फीस पेमेंट नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपको इतने जल्दी मैं समझा नहीं पाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो इसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, 5-7 मिनट की वीडियो होगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टूडेंट और हैं, A to Z कलेक्शन, जिस कारण 4th ईयर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है सर, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट के लिए मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका इनकम्प्लीट है तो फॉर्म न भरिए। अभी AKTU ने बोला इनकम्प्लीट रिजल्ट वालों का दोबारा से पोर्टल ओपन होगा। हाँ, इनकम्प्लीट वाले AKTU में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका अपडेट करवाना ज़रूरी है। अब पहले आप मेल वगैरह कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए, ट्विटर पर ट्वीट कर दीजिए। अगर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा, या तो फिर आप वेट करिए। मैं तो यही कहूँगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अभी 28 तक वेट कर लीजिए। 28 को भी नहीं होता तो आप 29 या 30 को आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है।
क्योंकि AKTU ने यही बोला कि 27-28 तक रिजल्ट या फिर दिसंबर के एंड तक रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे। उसके अलावा MEA पवन यादव कह रहे हैं कि सर अपने कॉलेज से सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे लें, वो नहीं दे रहे हैं एडमिशन के टाइम। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके हिसाब से तो देंगे नहीं, उसमें कुछ प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जब सारा रिजल्ट जो आपके बैक वगैरह जब रिजल्ट है पूरा हो जाता है तभी देते हैं मेरे हिसाब से। अगर हो सकता है कुछ रूल हो तो इसलिए एक आध महीना वेट करिए, मिल जाएगा, और फॉर्म वगैरह भरवा के दे देते हैं। ऐसा नहीं कॉलेज वाले देंगे, ज़रूर देते हैं, सभी कॉलेज वाले मैक्सिमम देते हैं। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम ये मिल जाता तो आप थोड़ा वेट करिए। अगर आपका कोई भी रिजल्ट बचा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बैक वगैरह अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर मिल जाएगी। उसके अलावा मोहम्मद तंजीम पूछ रहे हैं सर मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म में रेगुलर सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, मैं क्या करना। तो आप पूरी डिटेल बताइए कि आपका क्या है, बीटेक है, बी फार्मा है, उसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, आपका कोई बैक है कि नहीं, सारी चीज़ें बताइए फिर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपने क्वेश्चन आधा किया है। रईस अली पूछा सर मेरा एक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है बट वो इंटरनल सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट साइंस बी फार्मा भी कंप्लीट हो चुका है बट मेरे कॉलेज वाले मार्क्स अपडेट नहीं कर रहे हैं सर, प्लीज़ हेल्प में, आप मुझे बताइए। कह रहे हैं कि इनका जो है सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बट इंटरनल सब्जेक्ट नहीं मिला है। तो देखिए अगर आपका इंटरनल सब्जेक्ट एक बार कॉलेज वाले नहीं देते हैं और वो जो आपका सेशनल मार्क्स इंटरनल मार्क्स जो भी होता है अगर वो AKTU को भेज देते तो दोबारा अपडेट उसमें नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, एक बार अगर वो डेट इंड हो जाती है तो फिर उसमें दोबारा कोई चेंज नहीं कर सकते अगर उन्होंने भेज दिया। हाँ, अगर अब अभी तक नहीं भेजा है, हालांकि मेरे हिसाब से भेज दिए होंगे क्योंकि आपका पहले का ही होगा, तो ऐसा नहीं आपका रिजल्ट आ गया और सब कुछ चला गया, आप दोबारा आप चाहे अपडेट नहीं होता है। उसका एक ही प्रोसेस है, या तो आप यूनिवर्सिटी जाइए AKTU, वहाँ से भी होता नहीं है बट 1% चांसेस है कि वो कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होता। दूसरा ऑप्शन यही है कि आपको दूसरी बार एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, और अगर आपका एब्सेंट कॉलेज वालों की गलती से हुआ है या फिर जो भी, तो आपको थ्योरी में नंबर बढ़ाना पड़ेगा। वैसे एक बार आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए, मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर आपका कॉलेज AKTU से बात करता है तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गलती तो कॉलेज की है तो कॉलेज को बात करना चाहिए। तो आप अपने कॉलेज में जाइए, बात करिए और उनसे कहिए आपकी गलती है, आप जो है AKTU वगैरह में बात करके सही करवाइए, क्योंकि इसमें आपका कॉलेज जो एक बार भेज देता है तो दोबारा उसमें कोई एडिट का ऑप्शन नहीं होता है बगैर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किए। प्रियंका पूछ रही है कि सर इंटरनल मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ जिसमें सब में प्रेजेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में कितने बार एप्लीकेशन भी दिया हूँ बट अपडेट नहीं हुआ, कॉलेज वाले बोलते हैं भेज दिया है, क्या अपडेट करने का इंटरनल मार्क्स। तो वही मैं आप बता रहा था कि इंटरनल मार्क्स एक बार जो मिल जाता है वही रहता है, बहुत मुश्किल है दोबारा चेंज करना। नेक्स्ट आपको यही होता है कि आप या तो उसका थ्योरी एग्जामिनेशन दे के नंबर ज़्यादा ले आएँ, जो इंटरनल है उसका कोई वैल्यू ना रह जाए, क्योंकि जो आपका 30 या 40 मार्क्स जो भी होता है अगर आप उसमें ले आते हैं पासिंग मार्क्स तो फिर आप पास हो जाएंगे। वहीं पे अगर कॉलेज ने गलती किया तो आप कॉलेज से कहिए, वो AKTU यूनिवर्सिटी से बात करके दोबारा अपडेट करवा सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। नीतीश कह रहे हैं सर मेरा NPTY लगा है। देखो यार, NPTY पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने को सोच रहा हूँ, क्योंकि कई सारे छात्रों का डाउट है। क्या कह रहे हैं कि 28-29 को जो रिजल्ट आएगा अगर मैं उसमें पास हो जाता हूँ तो मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। बिल्कुल फॉर्म ओपन हो जाएगा अगर आप पास हो जाते हैं। हर्ष पूछ रहे हैं कि सर ठीक है पर सर कॉलेज वाले सब अलग अलग बता रहे हैं, कंट्रोलर से कंफर्म कर बता दीजिए कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी फॉर्म नहीं भरना, वेट करिए, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं ओपन हो रहा है तो सब्जेक्ट ऐड करिए, सब्जेक्ट ऐड नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए अभी तक कहीं भी स्टेज 2 की बात नहीं हो रही, स्टेज 1 की बात हो रही, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका बीटेक बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो आपको अभी फॉर्म नहीं भरना है, वेट करना है। और MBA सेकंड ईयर को भरना है, फर्स्ट ईयर को नहीं भरना है, ठीक है। तो ये सारे डाउट थे जो मैंने सब कुछ बताया वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कोई और डाउट हो तो कमेंट करिए, और अगर कोशिश करूंगा मैं एग्जाम कंट्रोलर सर से बात करने की अगर बात होती है तो मैं आपको रिप्लाई नेक्स्ट जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा। वीडियो ज़रूर लाइक करें क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें।